कोरोना की दो लहरों के जख्म अभी भरे नहीं थे कि कोरोना के नए वेरिएंट ने एंट्री कर आम लोगों को परेशान कर दिया है। दुनिया की इस वक्त अगर चिंता किसी बात को लेकर है तो वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन यानी कोरोना का नया वेरिएंट, जिसने भारत समेत दुनिया को परेशान किया है। ओमिक्रॉन का अटैक दुनिया के कई देशों में तेजी से हुआ है। ऐसे में सवाल मौजूदा वैक्सीन पर है। क्या कोरोना वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर असरदार होंगी? एक तरफ कोरोना का नया वेरिएंट भारत में आ चुका है तो वैक्सीनेशन अभियान भी युद्ध स्तर पर जारी है। देश में 50% से अधिक पात्र वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है, यानी 50% से अधिक लोगों को देश में वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज 100% लग चुकी है। ऐसे में सवाल है, क्या भारत को कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है? भारत में वैक्सीनेशन अभियान जारी है, लेकिन ओमिक्रॉन के खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ओमिक्रॉन के केस उन लोगों में भी पाए गए हैं जो पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे। ऐसे में यह भारत जैसे विशाल देश के लिए चिंता की बात हो सकती है। मौजूदा वैक्सीन को चीन के वुहान में सामने आने वाले ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रेन के हिसाब से तैयार किया गया, जबकि ओमिक्रॉन का स्ट्रेन इससे एकदम अलग है। यही वजह है कि मौजूदा वैक्सीन के इस नए वेरिएंट पर बहुत कम असर होने की आशंका जताई गई है। ब्रिटिश कंपनी मोडेर्ना का कहना है कि जरूरत पड़ने पर नए वेरिएंट के हिसाब से वैक्सीन 2022 की शुरुआत में आ सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली एक और कंपनी फाइजर का कहना है कि जरूरत पड़ी तो ओमिक्रॉन के खिलाफ नई वैक्सीन को 6 हफ्तों में बना सकते हैं। शुरुआती डोज 100 दिन के अंदर उपलब्ध हो सकती है। ओमिक्रॉन को दुनिया भर में तहलका मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलने वाला वेरिएंट कहा जा रहा है। इसकी डेल्टा से भी तेज म्यूटेशन की क्षमता है। नए संकट के बीच बूस्टर डोज को लेकर मांग तेज हो गई है। भारत में कई राज्यों ने केंद्र से बूस्टर डोज को लेकर फैसला लेने की अपील की है। बूस्टर डोज को लेकर मतलब ये नहीं है कि अभी तक लगी वैक्सीन बेकार हो गई। बूस्टर डोज आपके शरीर में एंटीबॉडी लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और नए वेरिएंट से लड़ने में कोरोना की तीसरी डोज मददगार बन सकती है। जो नया वेरिएंट आया है तो कोविड से तो घबराने की जरूरत है, डरने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर हम उससे घबराएंगे नहीं और डरेंगे नहीं तो सावधानी नहीं बरतेंगे। डेल्टा वायरस निश्चित रूप से बहुत ही भयावह है जो सेकेंड वेव में आया था। अब हमें ये देखना होगा और ये रिसर्च का विषय है कि कितना भयावहता इसकी होगी नए वेरिएंट की। लेकिन अगर हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को पालन करते रहेंगे जैसा कि बताया गया है पहले भी, और वैक्सीन लगवा लेंगे, अगर लापरवाही बरतेंगे तो इस तरीके से चीजें बहुत तेजी से फैलेंगी। हमें कोशिश करके और प्रेरित करनी चाहिए सभी को कि सारे लोग वैक्सीन लगवा लें। जिन्होंने पहला डोज लगवाया है वो दूसरा डोज लगवा लें। जिन्होंने एक भी डोज, बहुत सारे लोग अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है, निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा संकट में आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी, चूंकि हर अस्पताल में हर जगह बिना रजिस्ट्रेशन के अब 8 बजे से सुबह से लेकर और कई अस्पतालों में रात 10 बजे तक वैक्सीन लग रहा है। उसमें हम लोग का अस्पताल भी शामिल है। कई लाख लोग अभी भी बचे हुए हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, तो निश्चित रूप से वो गलत बात है, लगवा लेना चाहिए। और मास्क, जो दूसरी सबसे प्रमुख चीज है, मास्क पहन के ही रहना है, जिससे सावधानी रहेगी और बचाव रहेगा। हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे कतई न जाएं अगले 1 महीने तक। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर रिसर्च में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन नया वेरिएंट जिस तेजी से फैल रहा है उसे देखकर इंतजार तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।